हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। टोटल आज जो हम क्वेश्चन करेंगे 31 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ये एसएससी सीएचएसएल 2024 में सारे पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आप सभी को पहले क्या करना है, खुद से क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कोई पैटर्न यहाँ पे आपको सोचना है, कॉपी पेन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वर्ड एनालॉजी में होता क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको जो भी पूछा गया उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जीके बेस्ड एनालॉजी आती है, यानी कि इसमें रीजनिंग में दो सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, एक जीके और इंग्लिश। आप देखोगे कई सारे क्वेश्चन जो हैं, मैंने क्या बोला, जीके, यहाँ पे जीके बेस्ड एनालॉजी आती है प्लस इंग्लिश। इन दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इंग्लिश में आपको यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम मिलेंगे। ठीक है, इसमें पूछा क्या क्या जाता है, एक तो आप देखोगे आपको एंटोनिम मिलेंगे, सिनोनिम मिलेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे जैसे एनिमल होते हैं उनकी साउंड, एनिमल की यहाँ पे पूछी जाएगी। जैसे एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी साउंड से रिलेटेड होगा, या उनके जो आपके बच्चे होते हैं उनसे उनसे रिलेटेड होगा। पर्टिकुलर जैसे कुछ भी होगा, काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। या ग्रुप ऑफ, आपके यहाँ पे ग्रुप ऑफ, जैसे कुछ भी होगा, ग्रुप ऑफ एनिमल, उनको क्या कहते हैं, झुंड को क्या कहते हैं, इस तरीके से आपका पूछा जाता है। और आपको वन वर्ड में भी पूछा जाएगा, जैसे आपके साइंटिस्ट होते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट, किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कैपिटल करेंसी, आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। या आपका आप देखोगे कुछ भी स्पेशल है इस तरीके से, जैसे इंडिया का आपका नेशनल बर्ड, अभी आप क्वेश्चन देखोगे, आपका नेशनल, आपका एनिमल, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डांस के भी क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछे जाते हैं, यानी कि किसी भी स्टेट का कोई डांस होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन में बताना होगा कि सेम आपका डांस क्या है। तो टोटल मिला के यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है जीके और इंग्लिश आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आपने वो जीके में पढ़े होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहले आप एक बार खुद से जरूर कर लेना। अब देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन लिखा जाएगा, सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड गिवन बिलो। यहाँ यही लिखा गया है, जो भी आप यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, यानी कि जो भी रिलेशनशिप ढूंढोगे, वो आपका द word must be considered as meaningful English words and must not be related to each other based on the number of letters, number of consonant and vowels। यानी कि आपको ऐसे नहीं करना है कि इसमें इतने कंसोनेंट हैं, इसमें इतने वॉवल्स हैं, इससे आपको अपना यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं ढूंढना है। मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेरे साथ साथ आप खुद करना और बताना 31 में से आपके कितने आंसर सही हुए। एक कॉपी रख लेना, टिक करते जाना कितने आपके सही हुए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप देखो क्या है, यहाँ पे मॉडेस्ट है, हम्बल है। और मैं एक बात और बताऊंगा, इंग्लिश में जो भी यहाँ पे वर्ड आते हैं उन्हें एक बार आप जरूर पढ़ना, इंग्लिश के लिए भी आपके यहाँ पे फायदेमंद होगी। तो आप देखो मॉडेस्ट और हम्बल है, हिंदी में आप देख सकते हो विनम्र और नम्र है। अब देखो जो इंग्लिश वाले हैं, अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि मॉडेस्ट और हम्बल होता क्या है, तो वो इसे नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे वैसे पता तो सभी को होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी ये पूछे जाते हैं। तो आप देखो विनम्र और नम्र, ये क्या है, आपके सिनोनिम्स है। ठीक है, ये आपके क्या है, सिनोनिम्स है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढना है। अब देखो कई बार ऐसा होगा, अगर आपको ऑप्शन से पता नहीं चलेगा तो एलिमिनेट भी करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, एलिमिनेशन से भी आप कई क्वेश्चन सही कर जाओगे। जैसे आप देखो पहला क्या है, सक्सेस फेलियर, सफलता असफलता। अब हमें पता है, हमें तो क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। तो ये क्या है, ये एंटोनिम्स है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। दूसरा क्या है, ब्रेव फियरफुल, बहादुर भयभीत, ये भी आपका नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ऑब्वियस एविडेंट, स्पष्ट और प्रत्यक्ष, ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये आपके सिनोनिम है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। अब देखो नॉलेज और इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस ये काफ़ी पूछा जाता है आपका इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे ज्ञान अज्ञान, ये आपका क्या है, एंटोनिम है। तो जैसे आपने देखा कि आपको तो सिनोनिम चाहिए, ये आपको एंटो मिला, ये भी एंटो मिला, ये भी एंटो मिला, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऑब्वियस एविडेंट हो जाएगा। तो ये बात सभी को समझ में आएगी। आप यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी देख सकते हैं, इससे आपको ये भी जो भी वॉकअप है ये भी याद हो जाएगी। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट है, एविडेंट ये आपका इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो कारपेंटर फर्नीचर। कारपेंटर फर्नीचर, अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है जो कारपेंटर है वो क्या करता है, फर्नीचर बनाता है।
ठीक है, फर्नीचर बनाता है, रिपेयर करता है। उस काम फर्नीचर बनाने का, रिपेयर करने का काम किसका होता है? कारपेंटर का होता है। तो आप देखो ऑप्शन ढूंढो यहाँ से, आप देखोगे बुक का ऑथर, क्या बुक जो है वो आपका ऑथर बनाती है? ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे जरूर देखना कि आप देखो कारपेंटर इस साइड है और जो भी बना रहा है वो इस साइड है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में आप देखो, लेफ्ट में आपका कारपेंटर है बनाने वाला, और राइट में जो बना रहा है या जिससे जो भी काम कर रहा है वो आपका राइट में लिखा हुआ है। ऐसे आपको ऑप्शन से ढूंढना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे देखोगे डैम इंजीनियर भी कई बोल सकते हैं इसका आंसर। देखो आपको वो बोलोगे डैम इंजीनियर बनाता है, लेकिन मैंने क्या बताया कि आप देखो जो बनाने वाला है वो लेफ्ट में है और जो बना रहा है वो राइट में है। ठीक है, तो ये ऐसे होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, कुक सूप हो जाएगा। रसोईया जो है वो आपका क्या बनाता है? सूप बनाता है। तो आपका और कोई आंसर नहीं होगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखना, जिसने अगर कोई और आंसर यहाँ पे लगाया होगा। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है? इंडिया का मैंगो है, भारत का आम है। अब देखो इनमें क्या रिलेशनशिप है। आप देखो आम क्या है? आम जो है इंडिया का क्या है? नेशनल फ्रूट है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। आम जो है इंडिया का क्या है? नेशनल फ्रूट है। तो ऐसे ही आप बताओ ऑप्शन क्या होगा? सीधे देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये नहीं है, ये नहीं है। आपका सीधे क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड का कीवी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका तालुआ मुंह, पैलेट का माउथ है। अब देखो यहाँ पे क्या संबंध है, आपको ये देखना है कि तालुआ मुंह क्या होता है। तालुआ क्या होता है? तालुआ जो होता है मुंह का टॉप पार्ट होता है। ठीक है, तालुआ जो होता है मुंह का टॉप पार्ट होता है। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि ऑप्शन में आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे हिल, माउंटेन रेंज, ये नहीं है। स्ट्रीम का, डैम भी नहीं है। रेनबो का, स्काई भी नहीं है। ठीक है, ये भी आपको नहीं है। लेकिन रूफ का, रूम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका, वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? जो टॉप पार्ट होता है, ठीक है, टॉप पार्ट ऑफ माउथ, ठीक है, या आप ये बोल सकते हो टॉप पार्ट ऑफ माउथ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तालुआ बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत का, कमरे का टॉप पार्ट जो होता है उसे हम छत बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एंटीबायोटिक का इन्फेक्शन है, या आप सभी को खुद से करना है। मैंने बताया 31 क्वेश्चन है, आप खुद से टिक करते जाना और बताना कमेंट में कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो आप देखो एंटीबायोटिक का क्या है? इन्फेक्शन है। ठीक है, इन्फेक्शन है, और ऐसे ही आपको बताना है ऑप्शन से क्या होगा? एंटी क्लाइमेक्स, दुखांत एपिसोड, शोधक खाना, बिसहर, जहर देना, और यहाँ पे जहर देना नहीं होगा, पॉइजनिंग होगा, यहाँ पे जहर होगा, और रोग प्रतिकारक का दम देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखो इसका आंसर क्या होगा? तो एंटीबायोटिक, जब भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को आपका रोकने के लिए एंटीबायोटिक आपकी क्या दी जाती है? दवाई दी जाती है। ऐसे ही जहर को रोकने के लिए आपका क्या दिया जाता है? एंटीडोट दिया जाता है। तो आप देखो एंटीबायोटिक का इन्फेक्शन है, तो इसका आपका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, एंटीडोट का पॉइजनिंग। यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपकी क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो ऐसे ही आपका पॉइजनिंग को आपका यहाँ पे रोकने के लिए आपको क्या दिया जाता है? एंटीडोट दिया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट का है हैंड का रिस्ट है, आपको बताना है हाथ का कलाई है। यहाँ से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा? फुट का एंकल होगा, ईयर का हेयर होगा, मसल का बोन होगा, स्कल का स्टोमक होगा। अब देखो हैंड और रिस्ट में आपका क्या है? तो आप देखो जो आपका हैंड है वो रिस्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो जो हैंड और फॉर आर्म को कनेक्ट करती है वो क्या करती है? रिस्ट करती है। तो ऐसे ही आप देखो फुट का क्या हो जाएगा? एंकल हो जाएगा। फुट का क्या होगा? आपका एंकल हो जाएगा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो। ठीक है, एंकल को आपका क्या कनेक्ट करता है? एंकल आपका जो आपका लेग और फुट, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, फुट वाला हिस्सा जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिससे आप खड़े होते हो, ठीक है, उससे एंकल कनेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आप यहाँ पे सीधे ये लॉजिक बोल सकते हो, ये रिलेशनशिप है यहाँ पे। ईयर का हेयर नहीं होगा। ठीक है, अब ये मत करना कि ईयर के ऊपर हेयर है, ऐसे मत बोलना। ठीक है, यहाँ पे जो पैटर्न रिलेशनशिप ये आ रही है, जो रिस्ट है वो हैंड और फोर आर्म को कनेक्ट करता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि अगर रिस्ट नहीं होगी तो हैंड भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फुट और एंकल,
ठीक है, एंकल नहीं होगा तो फुट भी नहीं होगा, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट का है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये आपका, देखो ये एंटो हो गया यहाँ पे सीधे, ठीक है, या अपोजिट आप देखो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, लॉस्ट का फाउंड होगा क्या, टाइम का मनी होगा क्या, ठीक है, टाइम मनी ये तो बिल्कुल अलग है, टॉक का स्पीक होगा क्या, नहीं, सक्सेस फेम ये नहीं, एंटो हमें चाहिए, लॉस्ट का फाउंड हो जाएगा, खोया पाया, आसान सा आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ ऐसा टाइम नहीं लगता है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए, और बाकी देखो कहीं पर आपको पता नहीं चलेगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ऑनेस्ट का यहाँ पे करप्ट है, ईमानदार का यहाँ पे भ्रष्ट है, ये भी आपके क्या है, ये भी आपका क्या है, एंटो है, ठीक है, एंटो है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इनएडिक्वेट आप इंग्लिश में ज़रूर देखना, सभी से मैं कह रहा हूँ, इससे आपको फ़ायदा होगा, सामने आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इनएडिक्वेट का रेयर है, अपर्याप्त का दुर्लभ है, हमें क्या चाहिए, एंटो चाहिए, तो ये तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग का फ्रेजाइल है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फ्रेजाइल, ये आपके क्या होते हैं, एंटो होते हैं, ज़रूर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश आपने अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका होगा तो, ठीक है। जो भी आपका CGL का यहाँ पे कर रहे होंगे, चाहे CHSL का कर रहे होंगे, चाहे स्टेनो का कर रहे होंगे, सभी में इंग्लिश आती है, तो इसका क्या हो जाएगा, मजबूत का नाजुक हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखोगे ये आपका सिनोनिम है, निरीक्षण, देखना, प्रशंसा, सम्मान, ये आपका अपोजिट नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका हैप्पी का एक एस्थेटिक है, प्रसन्न का आनंदित, हिंदी में आप देख सकते हो कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। वैसे इंग्लिश जब आएगी, इंग्लिश में तो सीधे यही आपका पूछा जाएगा, लेकिन ये है कि यहाँ पे हिंदी आएगी, तो अगर कभी आपको मीनिंग नहीं पता चलता तो एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेना, आसानी से आप बता दोगे। प्रसन्न का आनंदित है, तो आपकी क्या है, सिनोनिम है एक आपका। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, पोलाइट का कॉर्टियस आ जाएगा, नम्र का वृद्ध हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाए पोलाइट कोर्टियस, ये आपके क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं, ठीक है। लॉयल और बेटरे, वफादार, विश्वासघात, ये तो आपका एंटो हो गया। ईमानदार, भ्रामक, ये भी एंटो हो गया। प्रगति, ठहराव, ये तो आपका प्रोग्रेस है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका एंटो हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। पोलाइट का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉर्टियस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लेजर का डिलाइट है, आनंद का प्रसन्नता, सीधे दिख रहा है, तो ये आपका सिनोनिम है, सिनोनिम है। जैसे आप देखो ये आपके चारों यहाँ पे सिनोनिम दिए हैं, हैप्पी, एक्सटेटिक और यहाँ पे प्लेजर, डिलाइट, तो ये आप चारों यहाँ से ध्यान में रख सकते हो। तो ये आपका सिनोनिम है, तो आपको बताना है मूर्ख का गंभीर, सिली का सीरियस होगा क्या, रेन का स्काई होगा क्या, डिमोलिश का डिस्ट्रॉय होगा, सिनोनिम हमें चाहिए। देखो डिमोलिश ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, दोनों आपके क्या हैं, सिनो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखो प्राउड का एरोगेंट है, गौरवान्वित का अभिमानी है, ठीक है, दोनों आपके क्या हैं, सिनोनिम है, बस ये है कि एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में, ठीक है, तो सिनोनिम है दोनों। ऐसे ही आपको बताना है, ऑथेंटिक का जेन्युइन हो जाएगा, प्रमाणिक का वास्तविक, सीधे सीधे आपको पता चल गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखो अगर और ऑप्शन भी आप देखोगे, अपमान, प्रशंसा, ये आपके एंटोनिम है, भरोसा, संदेह एंटोनिम है, बुद्धिमान, अज्ञानी एंटोनिम है, तो ये तो आप देखो तीनों एक जैसे हैं, ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो तीन जैसे एक जैसे हैं, ठीक है, इसमें आपका सेम रिलेशनशिप है तीनों में, ये आपका यहाँ पे सिनो है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये आपके सिनोनिम्स है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्वेश्चन इस बार अलग है। यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप टू ईच अदर, सेलेक्ट द पेयर विच डज नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप। इस बार आपको उल्टा करना है, यानी कि आपको ऐसा पेयर चुनना है जिसमें सेम रिलेशनशिप नहीं है। अगर किसी ने ये बिना पढ़े हुए करा होगा तो कई बार गलती हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। इस तरीके से भी इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे ये पूछा है आपको वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें सेम रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि जो रिलेशनशिप यहाँ है वो आपका ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है एल्योर का क्या दिया गया है, रिपल्स दिया गया, आकर्षण का आपका क्या है, आपका यहाँ पे विकर्षण दिया गया है। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके यहाँ पे आप देखो आकर्षण का विकर्षण, तो ये आपके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। अब हमें ऑप्शन में क्या चाहिए, एंटोनिम नहीं होना चाहिए, सिनोनिम होना चाहिए, यानी कि सिनोनिम ना भी हो, एंटोनिम तो नहीं होना चाहिए। तो हमें यही पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें सेम रिलेशनशिप नहीं है। अब देखो क्रिएशन का डिस्ट्रक्शन,
सृजन का विनाश है, ये तो आपका एंटो है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो फ्लक्चुएट का स्टेबलाइज है, स्टेबल है, उतार चढ़ाव का स्टर होना है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी एंटो है। दूसरा देखो इमेंस का ह्यूज है, नोशन का रियलिटी है। नोशन यहाँ पे आप देखोगे, नोशन ख्याल, वास्तविकता यानी कि धारणा, नोशन धारणा हो गया, एजम्पशन हो गया, इसका आपका रियलिटी है, ये भी आपका एंटो है, ये भी आपका एंटो है, ये भी आपका एंटो है, ठीक है। ये तो आपका जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसी की तरह रिलेशनशिप है, आपको क्या चूज करना है जिसमें ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इमेंस का ह्यूज होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सिनोनिम है, इमेंस अपार विशाल। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लेना, ऐसी गलती ना हो कि आप फ्लो में आ रहे हो और यहाँ पे सेम रिलेशनशिप ढूंढ के आप पहले में ही टिक कर दोगे, ठीक है। जिसका पहले क्रिएशन डिस्ट्रक्शन आ गया वो इसी में कर देगा। तो यहाँ पे क्या अब आपको बताना है, जिसमें आपका सेम रिलेशनशिप नहीं है वो पेयर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लेजर का पेन है, खुशी का दर्द है, ये आपके एंटोनिम है, ठीक है। खुशी का दर्द है तो आपको बताना है, जेंटल का ब्रूटल है, पहले ही आपको समझ में आ गया, इसका तो सीधे सीधे आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला ही यहाँ पे हो जाएगा, जेंटल का आपका ब्रूटल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये आपके एंटो हैं। बाकी तो फास्ट, क्विक देखो, स्मार्ट, इंटेलिजेंट देखो, एंग्री, फ्यूरियस देखो, ये सारे आपके क्या हैं, सिनोनिम है। ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपको ये भी दिख रहा है, खाली यही मत करते ले जाना। ये जो इंग्लिश वाला है, हिंदी में तो क्या ही याद करोगे, इंग्लिश में इनको जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे साउंड देख दी है, डॉग का बार्क है, ठीक है। साउंड दिए तो आपको साउंड भी पता होनी चाहिए, अलग अलग एनिमल की क्या होती है, ठीक है। अगर पता होगा तो तभी आप कर पाओगे। देखो डॉग्स का बार्क है, कैट्स का हिस्स है क्या, नहीं, हिस्स तो स्नैक की होती है, तो रोर यहाँ पे ये गलत हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। काव का ओइंक है क्या, गाय किकियाना करती है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोंकी का ब्रे हो जाएगा, गधे का रैकना। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइट का ब्लाइंड है, प्रकाश का अंधा, एंटो है, अपोजिट है यहाँ पे, ये आप बोल सकते हो अपोजिट है, एंटोनिम है। तो ऐसे आपको बताना है, टंग का साउंड, ये बिल्कुल नहीं है, जीभ का ध्वनि, वॉइस वाइब्रेशन, ये भी नहीं होगा, स्पीच का डम्ब हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका अपोजिट है, स्पीच का डम्ब हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका विदड्रॉ का एक्सट्रैक्ट है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ और तो नोट तो नहीं पूछा गया, नहीं। विदड्रॉ का एक्सट्रैक्ट है, तो यहाँ पे आप कहोगे विदड्रॉ और एक्सट्रैक्ट क्या है, ये सिनोनिम है, अग्रसरण उद्धरण, ठीक है, ये आपका सिनोनिम है, ऐसे आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम लेना, उपयोग करना, ठीक है, एक्सप्लॉइट का यूटिलाइज हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखो, खर्च करना, आनंद लेना, ये अलग है। फिर रेंट, कॉन्ट्राइव, किराया, निरूपण, ये भी नहीं होगा। एक्सप्लोर का इग्नोर, ये भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिनोनिम है विदड्रॉ, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, यानी कि आपको सेलेक्ट द पेयर विच डज नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप। डिमोलिश का रिपेयर है, ध्वस्त करना, मरम्मत करना, तो ये आपके क्या है, ये आपके अपोजिट है, एंटो है, ठीक है। डिमोलिश यानी कि ध्वस्त कर रहे हैं और उसका रिपेयर, मरम्मत कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट निंदा करना, प्रशंसा करना, नहीं, यहाँ पे हमें एंटोनिम है, ठीक है, एंटो है, तो ये भी एंटो है, ये इसका आंसर नहीं होगा। कंसिक्वेंसेस का आउटकम हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप बांधना, मुक्त करना, ये नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका एंटो है, ये भी एंटो है, और एडामेंट का फ्लेक्सिबल, ये भी आपका एंटो है, ठीक है। तो आप देखो ये तीनों एंटो है, जबकि आपको बताना था सेलेक्ट द पेयर विच डज नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप। तो आप देखो कंसिक्वेंस का आउटकम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ये ऑप्शन अलग है और यहाँ अलग है। ऐसे आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया नहीं ऐसा, जैसे हाँ देखो यहाँ मैंने थर्ड यहाँ पे कर दिया, यहाँ कर दिया, लेकिन मुझे आंसर यहाँ बताना था, तो थर्ड यानी कि इसके हिसाब से फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ये हो जाए, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है पालन का अनुपालन करना,
ठीक है। पालन अनुपालन ये आपके क्या है, ये तो आपके सिनोनिम है, पालन का अनुपालन करना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पर भी नॉट लिखा हुआ है, यानी कि आपको एंटो वाला आंसर होगा। तो आप देखो एकॉर्ड का हार्मोनी, एकता सद्भाव, ये तो आपका इसका आंसर होगा नहीं। बीजी इंगेज्ड ये भी नहीं होगा। एगर कीन उत्सुक का इच्छुक ये आपके ध्यान कर लेना, ये आपके सिनोनिम है सारे, ठीक है। आपको इंग्लिश में फ़ायदा देंगे, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रसन्नचित्त का उदास हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी इसमें आप फोर्थ ऑप्शन इस सेकेंड ऑप्शन होगा। तो ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है इंगेज का इन्वॉल्व है, सिनोनिम है, साफ साफ आपको दिख रहा है, इंगेज इन्वॉल्व सिनोनिम है। ऑप्शन से आपको बताना है डाइवर्स का, वेरिड विभिन्न का आपका विविध हो जाएगा, यही आपका सिनोनिम है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो संपूर्ण टुकड़ा ये नहीं होगा। सुरक्षित और सुशिक्षित ये आपके क्या हैं, एंटो है। सिकुड़ना बढ़ना या आपके एंटो हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिम का हेयर है, काटना बाल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या रिलेशन हो सकता है, हेयर, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ये ट्रिम जो है बालों को काटने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे है। आप ये बोल सकते हो कि अगर हम ट्रिम कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को हम यहाँ पे काट छाट कर संवार रहे हैं, यानी कि ट्रिमर होता है, ठीक है। जैसे आप दाढ़ी ट्रिम करवाते हो बिल्कुल शेप में, तो इसी तरीके से आप देखो हार्वेस्ट कॉर्न ये नहीं होगा, प्लक फ्लावर नहीं होगा, यहाँ पे प्रून हेज हो जाएगा, छटाई झाड़ी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लिप्स का क्लोथ नहीं होगा, कतरना कपड़े नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। छटाई करना, जैसे हम ट्रिम करते हैं, ट्रिम में भी हम इस तरीके से छटाई करते हैं, आप ये देख सकते हो, काटते हैं हम, उसी तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, ध्यान रखना नॉट लिखा हुआ है, नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, चतुर, बुद्धिमान क्या है, सिनोनिम है। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको एंटो बताना है। तो आप कहोगे यहाँ पे निम्बल का स्लगिस हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो होगा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो लायबल, अकाउंटेबल, उत्तरदायी, जवाबदेही ये भी सिनोनिम है। मॉडेस्ट, हम्बल अभी हमने इससे पहले किया था, रिपीट हो रहे हैं, ये भी आपका सिनोनिम है। आउटब्रेक, इरप्शन, प्रकोप, विस्फोट ये भी आपका सिनोनिम है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, निम्बल और स्लगिस होगा। स्लगिस का मतलब आपका यहाँ पे सुस्त होता है, निम्बल आप यहाँ पे एजाइल बोल सकते हो, ठीक है, चुस्त। तो ये इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका रेफरी का फील्ड है, ठीक है। मैदान में जो भी आपका डिसीजन लेता है वो रेफरी लेता है, इस तरीके से आपको बताना। और कोर्ट रूम में कौन लेता है, जज लेता है। तो सीधे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर का पेटल है, फूल का पंखुड़िया, यानी कि ये जो है पंखुड़ी जो है ये आपका फ्लावर का पार्ट है, ठीक है। ये आप बोल सकते हो पंखुड़ी जो है फ्लावर का पार्ट है। घोड़ा घोड़ी ये नहीं होगा, फल का बीज हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो फल का जो है पार्ट है वो सीड है, तो ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग का रोबस्ट है, मजबूत, ठोस, ये कि आपके क्या है, सिनोनिम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइंड का जेनरस हो जाएगा, दयालु का उदार, हमें सिनोनिम चाहिए था। बाकी देखो ये नॉलेज, इग्नोरेंस पहले भी आ चुका है, इग्नोरेंस अज्ञान, ज्ञान अज्ञान। क्रिएट, डिस्ट्रॉय ये भी इंटो या भी आपका एंटो है। ब्रेव, फियरफुल ये भी पहले आ चुका है देखो। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, काइंड का जेनरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका डॉन का सनराइज है, भोर का सूर्योदय है। तो आप देखो भोर, सूर्योदय ये भी आपके सिनोनिम है, ये भी आपके यहाँ पे सिनोनिम है, ये भी आपके सिनोनिम है। तो आप देखो टच, टो, स्पर्श, अंगूठा ये नहीं होगा। पुराना नया ये तो एंटो हो गया। खुशी, दुख ये भी एंटो हो गया। आसान, सरल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इजी, सिंपल हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप इसको कर रहे होगे, यहाँ पे समझ रहे होगे। नेक्स्ट देखो जीतना, समर्पण ये आपके क्या है, एंटोनिम्स है। कॉन्क्योर, सरेंडर ये तो आपका एंटोनिम है, जीतना, समर्पण। तो आपको बताना है यहाँ पे यूनाइट का डिवाइड, ये आपका एंटोनिम है। एकजुट होना, विभाजित होना, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देखो लाइवली, वाइब्रेंट, जीवंत, जीवंत हिंदी में सौम्य, सौम्य ये तो आपका सिनोनिम हो गए। जबकि आपको रिच, ऑफुलेंट ये भी आपको पूछा जाता है काफ़ी बार। तो आप देखो यहाँ पे जीतना, समर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी एकजुट, विभाजित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका कर्ज देना, उधार लेना। एक कर्ज दे रहा है, एक उधार ले रहा है, तो ये आपके क्या है, एंटो है यहाँ पे। तो आपको बताना है साफ, स्वच्छ ये तो सिनोनिम हो गया।
मौन शांत, ये भी सिनोनिम हो गया। क्रूअल, काइंड, ये आपका इसका राइट हो जाएगा। हमें एंटो चाहिए, क्रूअल का काइंड, क्रूड का दयालु। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है यहाँ पे बलूत का पत्ता, ओक का पत्ता, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, इसे यहाँ पे बांज बोलते हैं उत्तराखंड में। तो इसका आपका क्या है, पत्ता है, यानी कि इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, ठीक है। बलूत जो एक पेड़ है उसका पार्ट जो है आपका लीफ है। तो इसी तरीके से चीड़ एक पेड़ है, उसका पार्ट जो हो जाएगा यहाँ पे, ये भी सुई जो है निडल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, सुई की तरह। आपने देखा होगा जो आपका चीड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते ही होते हैं ये, लेकिन वो नीडल की तरह होते हैं, सुई की तरह होते हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये आपका यहाँ पे पेड़ का नाम है, तो ये भी आप इस तरीके से देख सकते हो, पेड़ और पत्ता। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कंप्रेस का एक्सपेंड करना है, ठीक है। कंप्रेस का एक्सपेंड करना है, यानी कि आपका संपीड़ित का विस्तार, ये आपका क्या है, एंटोनिम है, एंटो है। तो आप देखो आशावान का आशावादी, ये तो सिनोनिम है। होपफुल का ऑप्टिमिस्टिक, ये नहीं होगा। डिफेंड का प्रोटेक्ट, बचाव, रक्षा, सेम हो गया, ये भी नहीं होगा। लिमिट का बाउंडलेस हो जाएगा, यानी कि सीमा का असीम हो जाएगा। तो लिमिट का ये लिमिटलेस है, ठीक है, बाउंडलेस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने देखा हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। अब देखो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होगा, अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आपको आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखोगे, आप जैसे मैंने अभी तक बताया कि सिनोनिम एंटोनिम, ऐसे देखना कहीं दो ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे जिसमें एंटोनिम्स दिया है, तो उससे भी आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसका आंसर और क्वेश्चन है, हाँ इसका आंसर, दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। और ये भी बताना है कि इसमें तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा होगा कि आपने 31 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन जो थे लेटेस्ट पूछे गए थे, इसमें मैंने आपको बताया इंग्लिश में जो वर्ड आए हैं उन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।